हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पहलव साम्राज्य। तो पहलव साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं पारथियाई साम्राज्य। तो ध्यान रखिएगा, पारथियाई साम्राज्य या पहलव साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत को देखते हैं। ये जो हमारा भारत है, इसको दो भाग में बांटते हैं। ये जो हमारा ओरिजिनल भारत है, इसमें नंद वंश का शासन हुआ करता था। किसका? नंद वंश का। हम इधर बात करेंगे भारत की और इधर भारत से बाहर की। हमारे भारत में किसका शासन था? नंद वंश का। और उस टाइम पे जो है इस क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में किसका शासन हुआ करता था? इधर था सिकंदर महान। ठीक है, सिकंदर महान याद रखिएगा। नंद वंश के टाइम पे सिकंदर महान था। जब नंद वंश का खात्मा हो जाता है भारत में और यहाँ पर भारत में एक नई शक्ति आ जाती है, उस शक्ति का नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत ही मजबूत था। और इस साइड कौन सा साम्राज्य आ गया? इधर आपको आ जाएगा सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। मौर्य साम्राज्य भी क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। और यहाँ पर जो है मौर्य साम्राज्य के जगह पर आ गया शुंग वंश। और इस साइड कौन आएगा? इस क्षेत्र में कौन आ गया? अब जैसे ही देखा कि मौर्य वंश खत्म होने के कगार पे आया, तो ईरान होते हुए ये लोग आ गए। विदेशी लोग जो है भारत घुसना स्टार्ट कर दिए। इसको हम लोगों ने बोलना स्टार्ट किया हिंद यूनानी। क्या बोले? हिंद यूनानी। तो ध्यान रखिएगा, हिंद यूनानी। अब आ जाते हैं दूसरे साइड के भारत में। शुंग के बाद कण्व आ गए। कौन आ गए? कण्व आ गए। शुंग के बाद कण्व आ गए। और इस टाइम पे हिंद यूनानी भी कमजोर हो गया और विदेशों से अब कौन आ गए? अब जो है विदेशों से शक आ गए। कौन आ गए? शक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शक आना स्टार्ट हो गया और शकों ने जो है यहाँ पर राज करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उइजी जनजाति के डर से जो है शक भारत की तरफ आए थे। उइजी जनजाति, जिसको बाद में हम लोग कुषाण बोलते हैं। कुषाणों के डर से शक जो है भारत की तरफ आए और फिर बाद में कुषाण भी आएगा, देखिएगा अभी। अब देखिए, भारत पे कण्व के बाद कौन सा राजवंश आ गया? सातवाहन वंश आ गया। सातवाहन। इस टाइम भी शक ही थे। शक बहुत दिन तक राज किया शकों ने। ठीक है, सातवाहन वंश चलता जा रहा था। इसके बाद सातवाहन वंश के बाद धीरे धीरे शक कमजोर पड़ा और शकों के बाद अब कौन आ गया? पहलव वंश। कौन सा आ गया? पहलव वंश आ गया। इधर कौन चल रहा था? इधर सातवाहन ही चल रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सातवाहन ही चल रहा था। इधर आ गया पहलव वंश। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि पहलव के बाद कौन आ जाएगा? पहलव के बाद आ जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश वही थे जिनके डर से शक भारत आए थे। यानी कुषाण वंश वही वंश है जिनके डर से जो है ये शक लोग भारत आए थे। बाद में खुद कुषाण ही आ गए भारत। बात समझ में? ये पूरा टाइम पीरियड याद रखिएगा तो आपका आधा लेक्चर तो ऐसे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग शुरुआत में कि पारथियाई लोग कौन थे या पहलव लोग कौन थे। तो पारथियाई लोग मूल रूप से ईरान के निवासी थे, यानी कि ये ईरानी थे। ईरान कहाँ है? मैप में आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ये है ईरान। तो ये लोग यहाँ के निवासी थे और ये लोग ईरान के थ्रू धीरे धीरे अफगानिस्तान होते हुए भारत की तरफ पहुंच गए। ठीक है, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत की तरफ पहुंच गए। यानी पाकिस्तान उस टाइम का भारत का ही हिस्सा था। पश्चिमी इतिहास में इसे क्या कहा जाता है? पार्थियन कहा जाता है, जबकि भारतीय ग्रंथों में इसको पहलव कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको पारथियाई या पहलव बोलते हैं। शकों के कमजोर होने के बाद पारथियाई धीरे धीरे ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पंजाब से होते हुए सिंध की ओर बढ़े। मतलब वही चीज बताए ना। देखिए, शक जैसे ही कमजोर हुआ, इसके बाद कौन आ गए? इसके जगह पे पहलव आ गए। हमारे लिए जो पहलव है वो ईरान में को पार्थियन कहा जाता था। और ये पार्थियन या पहलव लोग ईरान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे और यहां से फिर जो है कह सकते हैं कि पंजाब वाला जो पाकिस्तान या इंडिया है, वहां से फिर ये सिंध वाला जो एरिया है इधर पहुंच गए। बात समझ में आ गया? इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में कुछ समय के लिए अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। यानी कि ये लोग जो है इन क्षेत्रों पर राज करने लगे, मतलब शासन अपना स्थापित कर लिया। अब देख लेते हैं कि इन लोगों के जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे। पार्थियन लोग के प्रमुख राजा कौन थे? तो एक राजा है जिनका नाम आता है गोदोफर्निस। तो याद रखिएगा, गोदोफर्निस जो है ये पार्थियन या पहलव वंश के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। इनके बारे में देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोदोफर्निस कहा जाता है कि पारथियाई शासन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली शासक था। यानी पहलव या पारथियाई वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर शासक कौन था? गोदोफर्निस था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इसी जगह तो पड़ता है, तक्षशिला दिखाता हूं, इसी जगह ना पड़ता है तक्षशिला। तो ये गोदोफर्निस के टाइम पे राजधानी जो थी तक्षशिला, और इसी क्षेत्र में ही तो इनका राजपाट रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसकी राजधानी भी तक्षशिला है। पूरे भारत में नहीं आई, क्योंकि भारत में इस टाइम कौन था? देखिए, पहलव के टाइम पे सातवाहन वंश था। कौन था?
सातवाहन वंश था। अब आ जाते हैं गोदोफर्निस का नाम अनेक सिक्कों में, ताम्रपत्र में और तक्षशिला के बहुत सारे अभिलेखों में देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रशासनिक दृष्टि से संगठित थे, स्थिर थे और धार्मिक रूप से भी ये सहिष्णु थे, यानी बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी थे, ताकतवर भी थे। इसके समय में कहा जाता है कि पारथियाई शासन जो है बहुत ही मजबूत रहा, सबसे अच्छा रहा। अब देख लेते हैं कि इसके टाइम पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो घटना थी सेंट थॉमस नाम करके एक व्यक्ति भारत आया और यहां से जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होना स्टार्ट हो गया। यानी कह सकते हैं कि पारथियाई शासन काल में ही भारत में पहली बार जो है सेंट थॉमस भारत पधारे। और सेंट थॉमस कौन थे ये देख लेते हैं। कहा जाता है कि पारथियाई काल का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है, धार्मिक महत्व, कि इसी के टाइम पर जो है भारत में ईसाई धर्म का पहला प्रमाणिक आगमन हुआ। यानी ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए इससे पहले भारत कोई भी व्यक्ति नहीं आए थे। इसी टाइम पे पहली बार जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आए? सेंट थॉमस। अब देखते हैं सेंट थॉमस कौन थे। तो सेंट थॉमस देखिए, ईसाई धर्म जिसको मानते हैं, यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और उन्हीं 12 शिष्यों में से, उन्हीं 12 चेला चपाटियों में से जो है एक शिष्य कौन थे? सेंट थॉमस थे, जो कि भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। किसके शासनकाल में? गोदोफर्निस के शासनकाल में भारत आए थे। कहां का प्रचार किया? शुरू में तो इस क्षेत्र पर प्रचार प्रसार किया गोदोफर्निस के शासनकाल में, फिर धीरे धीरे वो जो है चले गए सातवाहन वंश के अंदर और यहाँ पर केरल में मुख्यतः जो है उन्होंने प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। दक्षिण भारत क्षेत्र में जो है उन्होंने ईसाई धर्म का मुख्यतः प्रचार प्रसार किया। का उद्देश्य ही था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने दक्षिण भारत विशेषकर केरल में अपनी शिक्षाओं का क्या किया? प्रचार किया। अब देख लेते हैं पारथियाई शासन की कुछ विशेषताएं। कहा जाता है कि पारथियाई शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, ज्यादा दिन नहीं चला। पारथियाई के बाद फिर कौन आ जाएगा? देखिए, पहलव के बाद कौन आ जाएगा? कुषाण। कुषाण जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि कुषाणों ने ही तो शकों को भगाया था। कुषाणों ने ही क्या किया था? शकों को भगाया था। आगे बताएंगे कुषाण जब पढ़ाएंगे। कहा जाता है पहलव, इससे पहले जो शक आए थे उतने ज्यादा संगठित नहीं थे, एकजुट नहीं थे, और न ही कुषाणों के जैसा इसके बाद जो आए कुषाण उसके जैसा साम्राज्यवादी ताकतवर नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि इसका क्षेत्र जो है ज्यादातर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। मतलब कहा जा सकते हैं कि इस क्षेत्र तक ही सीमित था। और इनकी प्रशासन की जो शैली थी उसमें भी क्षत्रप की उपाधि देखने के लिए मिलती है, जो इससे पहले शक राजाओं ने उपाधि ग्रहण करते थे क्षत्रप की, वो इनमें भी देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि पारथियाई साम्राज्य का अंत किसने किया था? इसका अंत किया था कुषाणों ने। कुषाण जो है अब एक नई शक्ति के रूप में, कुषाण भी विदेशी थे, ये भी मध्य एशिया से आएंगे और जाकर के जो है इन लोगों को खदेड़ देंगे, यानी पहलव को खदेड़ देंगे। तो पारथियाई साम्राज्य कुछ साल में क्या हो गया? कमजोर हो गया और उसका कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुषाणों ने जो है इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और कुषाणों के अंदर में ही ये पूरा साम्राज्य समा गया और पूरी तरह से कुषाण जो है इसके ऊपर हावी हो गए। और इस तरह से जो है पहलव डायनेस्टी यानी कि कह सकते हैं पारथियाई साम्राज्य पूरी तरह से नस्तनाबूद यानी खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।